गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो यार आप सभी। होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया हो और मैं भी बहुत बढ़िया हूं और आपके लिए लेके आऊं एक बहुत प्यारा सा वीडियो। और इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही में नीट का एग्जाम दिया है, बट उन्होंने जो एग्जाम दिया है उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है। मतलब उन्होंने 11th अच्छे से पढ़ी है, 12th अच्छे से पढ़ी है, बट किसी कारणवश वो कुछ भी समस्या हो सकती है आपके साथ में। आप हो सकता है इनडिसिप्लिन हो सकता है आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है, या आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आप को लेके कि यार मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा। ऑलराइट, कुछ भी रीजन आपके हो सकते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अच्छे से 11th और 12th प्रिपेयर किया था, क्योंकि वही बच्चे आगे भी प्रिपेयर करेंगे ऐसा मेरा मानना है। ओके, क्योंकि हो सकता है आप में अभी भी वो जुनून बाकी हो कि नहीं यार सर अब मुझे नीट ही चाहिए और मुझे एमबीबीएस कॉलेज ही चाहिए। ऑलराइट बेटा, तो ये वीडियो खास तौर पर वो बच्चे देखें तो बहुत बेहतर रहेगा उन बच्चों के लिए। बाकी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो व्यूज मिलेंगे। ऑलराइट ना, चलिए ठीक है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो ड्रॉपर बेच का जो बच्चा होगा, ओके, वो कैसे इस साल प्रिपेयर करे अपने आप को, और क्या ऐसी चीजें उसको करनी चाहिए और क्या ऐसी चीजें उसको नहीं करनी चाहिए जिससे उसका सिलेक्शन हो। देखो बच्चों, ड्रॉपर्स बीच के जो बच्चे हैं, ऑलराइट, तो बेटा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा यहां पर आप इस बात को समझना कि यार आपने एक जो चीज सोची है ना, वो क्या है, औकात के बाहर वाली चीज होती है। जैसे क्या होता है कि हम अभी आप उस तरह के नहीं हो, लेकिन हम अपने आप को वैसा बना रहे हैं। तो एक चीज होती है, कहीं आपने सुना होगा आपके आसपास कि यार तेरी औकात नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करने के। सपोज दैट आप मेडिकल कर रहे होंगे और कई लोगों ने आपको बोला होगा कि नहीं यार तेरी औकात नहीं है। ऑलराइट, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग किया था टीचिंग में, या कहीं पर भी हम जब भी कोई नया काम ऐसा करते हैं जिसका रिजल्ट से हमारी जिंदगी बदल सकती है, जिससे एक बड़ा सा परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है, एक बड़ा सा पॉजिटिव परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है, तो कई आसपास के जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमसे कि यार तुम्हारी औकात से बाहर। तो मैं आपको ये बिलीफ दिलाता हूं इस वीडियो के अंदर, और मैं आपको ये बताता हूं कि औकात जो होती है वो होती नहीं है एक्चुअली। अगर हम सोचे यार मेरी में औकात नहीं है, ये मेरी औकात नहीं है। ऑलराइट, औकात बेसिकली कैपेसिटी को बोलते हैं, बट औकात एक ऐसा हिंदी वर्ड है इसमें बहुत वजन आता है। ऑलराइट, तो मैं ज्यादातर वर्ड यहां पर औकात ही यूज करूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उस बात को आप समझे यार, औकात होती नहीं है, उसको बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यू कैन बिल्ड योर औकात, है ना, योर कैपेसिटी, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो पहले तो ये चीज समझ के चलो कि औकात आप बना सकते हो। ऑल राइट, बट कैसे बना सकते हो वो बहुत जरूरी है। ओके, वही आपको ध्यान रखना है। इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी औकात कैसे होगी, आपका कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगा उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको, कुछ प्लान आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करो और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, और ये एक ऐसा ब्लाइंड वीडियो नहीं है जो मैंने आपको सिर्फ दे दिया है। अब आप बीच में जब भी आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ऑलराइट, मैं अपना नंबर भी यहां दे दूंगा। ओके, कांटेक्ट भी होगा, मैं कोटा में रहता हूं बेसिकली। आप मुझे एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, या आपके मन में, आपके माइंड में किसी भी तरह का थॉट है रिलेटेड टू योर स्टडी, आपका जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या मेरे को मैसेज डाल सकते हो व्हाट्सएप पे, या मेरे को कॉल भी कर सकते हो। मैं जरूर आपका आंसर उसमें दूंगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपका कंफ्यूजन होगा उसको हम क्लियर करेंगे और हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए साथ में मिलके। ऑलराइट बेटा, चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं माइंड मैप स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, अपना लेक्चर्स जो है उसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है, और फिर चलते हैं अपन, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें बेटा कि हमको हमेशा औकात बनानी पड़ती है अपनी, है ना, हमेशा अपने आप को खींचना पड़ता है। ऑलराइट, क्योंकि चीजें हमको मम्मी ने जो हलवा बनाया वैसे नहीं मिलती है। घर पे खाया होगा ना आपने, हलवा खाया होगा आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से। तो उसमें क्या होता है कि मम्मी बना के ले आती है हलवा। ओके,
तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी, बस चम्मच उठाया थोड़ा सा और खाना स्टार्ट कर दिया। बट आपके जीवन में गोल अचीवमेंट करना, गोल अचीव करना, ये मम्मी के हलवे खाने जैसा नहीं है। इसमें आपको इंग्रेडिएंट भी खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। ओके, क्या क्या इंग्रेडिएंट आपके लिए सही है, उनको किस क्वांटिटी के अंदर मिक्स करना है, और हलवा आपको तैयार भी खुद करना है। आपको उसके लिए पेशेंस भी रखना है, और आपको फिर आपके लिए मेहनत भी आपको करनी है, हार्डवर्क भी आपको करना है, प्लान भी आपको बनाने, प्लान भी आपको चेंज करने। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, टीचर पे, मेंटोर पे, या कोई जो आपको गाइड कर रहा है उस पर सिर्फ ये डिपेंड करता है कि वो आपको बताएगा भाई आप यहाँ स्टैंड करते हो और आपको यहां पहुंचना है, तो यहां आप जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, ये सिर्फ वो बताएगा। इतना सा कंट्रीब्यूशन आपका, मतलब उस पर्सन का आपके सक्सेस में, सफलता में या गोल अचीवमेंट में होता है, और ज्यादा कोई रोल नहीं है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ओके, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शन इन नीट एग्जाम। ओके, और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। करेक्ट कहानी। और ऐसा मैंने देखा भी है कई बार, जो भी उनके मेंटोर्स वो बाद में, क्या बच्चे में थोड़ी कमी थी, यस और नो, तो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है इसको समझो अब, ठीक है। तो माइंड मैप हमारे पास में है, बहुत कमाल का माइंड मैप है फॉर ड्रॉपर बैच में। जैसा बता चुका हूं पहले कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ ड्रॉपर्स के बच्चों के लिए है। ओके, तो यहां पर मैंने जो कोट आपके लिए बहुत अच्छे से शेयर किया, उसको पकड़ के रखो। और वो कोट क्या है, बहुत कमाल का कोट है यार, मैं बहुत पर्सनली इस पे बिलीव करता हूं कि औकात होती नहीं है, हमको बनानी पड़ती है एक्चुअली। ओके, आपको अपना कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं, इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में कि यार जीसी स्क्वायर मेंटोर्स या जीसीएस मेंटोर्स हमारे कोचिंग का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है। बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, ऑनलाइन ही मैं पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे लेक्चर्स लेता हूँ, पर्सनल सॉन्ग ट्यूटर मैं करता हूँ। ठीक है, बायोलॉजी एक्सपर्ट कह सकते हो यार, बायोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज है। ओके, बच्चे पसंद करते हैं लेक्चर्स। और मेंटोर जिसमें मैं काउंसलिंग, मेंटोरिंग, ओके, ये सब चीजें हम करते हैं उसके अंदर। क्लियर कहानी। ओके, अब बात करते हैं आपके लिए पॉइंट फर्स्ट क्या आना चाहिए। अभी हाल ही में आपने एग्जाम दिया है 7 मई को, ठीक है। अब 7 मई को आपने एग्जाम दे दिया है, अब आपको लग भी गया है कि यार नहीं सर इस बार नहीं हो रहा है। आपने आपका पूरा चेक कर लिया कि यार सर मैं चेक कर चुका हूं, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप, दो तरह के बच्चे होते हैं यहाँ पर, एक बच्चे जो कि नहीं रहने देते हैं, अब बाद में कुछ और देखते हैं, या कुछ बच्चे नहीं सर इस साल और प्रिपेयर करना है क्योंकि हमारी कंडीशन बहुत बढ़िया थी, मतलब हम बहुत मेहनत करी हमने, लेकिन किसी कारणवश से या कुछ 100-150 के डिफरेंस से हम रह गए हैं। तो 100-150 के डिफरेंस से रहने वाले बच्चे आराम से ड्रॉप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इस साल। ओके, तो पहला पॉइंट आपको आपकी प्रिपरेशन में क्या रखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो पहला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो गया बेटा यहां पर ये, और ये पॉइंट क्या है कि डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मैंने कई बार क्या पाया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने 11th और 12th अच्छे से प्रिपेयर करी, एग्जाम दे दिया नीट का, अब क्या होता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो या तो वो किसी बैचेस में ज्वाइन होते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होते हैं। ओके बेटा, तो अगर आप इस तरह के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन है, इस तरह के बैचेस में ज्वाइन है, तो आप डेफिनेटली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बैच चूज करो। वहां पर होते हैं बहुत सारे बैच होते हैं, नर्चर, है ना, लीडर, अचीवर, आप कहां पर स्टैंड करते हैं उस हिसाब से आपका बैच ज्वाइन होना चाहिए पहली चीज, क्योंकि आपकी तैयारी वैसी होगी। वरना कई बच्चे क्या होते हैं वापस से जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर बात करें, रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे पहले से, ओके, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे कि हम बात करते हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग, ओके, वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से आपने नीट की प्रिपरेशन यानी 7 मई के एग्जाम से पहले जहां छोड़ा था, और वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करें। आपका क्या बैकअप रह गया था, क्या सिलेबस आपका बाकी था, आप वहां से चीजों को स्टार्ट करो। करेक्ट कहानी। तो पहला पॉइंट यह ध्यान रखना कि अपने आप का जब आप यहां पर इतना लेके आओ एक साल के अंदर, वो वापस जीरो पर नहीं लेके जाना है आपने। बहुत बच्चे करते हैं और बहुत बड़ी मिस्टेक है कि यार आप जब अपने आप को पुल करके यहां पर लेके आ चुके हो, खींच के यहां लाए हो, फिर वापस जीरो किया, वापस से जीरो से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं वापस से जीरो से स्टार्ट करूंगा, दैट इज नॉट करेक्ट वे। ये सही तरीका नहीं है आपके लिए। आपको वहां से स्टार्ट करना है, ऑलराइट, जहां आपने छोड़ा है।
हो सकता है आपका इस बार जेनेटिक्स बायोटेक बहुत बढ़िया नहीं हो, ओके, वहां पर आपने नंबर आपके बहुत ज्यादा कम आई, अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तो आप क्या करें बच्चे, आप वहीं से स्टार्ट करो, उन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करो, हाई वेटेज से स्टार्ट करो, टफ चीजों से स्टार्ट करो। करेक्ट कहानी। तो ये आपको ध्यान रखना है, डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ओके बेटा, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। करेक्ट कहानी। पहली चीज अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझ में आई। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट पे लेके चलता हूं। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, कि आपकी जो अब ये साल ट्रेनिंग हो ओके, अब ये जो साल आपका ट्रेनिंग होने वाला है, करेक्ट कहानी, अपने आप को जो ट्रेन करने वाले हो आप, तो पॉइंट सेकंड क्या है कि ट्रेन विद एक्सपर्टीज। कई बार क्या होता है, बच्चे को लगता है कि यार मैंने एक साल प्रिपेयर कर लिया है, अब मैं मास्टर हो चुका हूं। ऑल राइट बेटा, देखो नीट का पैटर्न सेम होता है, लेकिन जो उसका मोड ऑफ टफनेस होता है वो हर साल चेंज होता है। कई बार लेंथ वाइज वो पेपर को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है, कि वो लेंदी इतना कर देगा यार आपको कुछ नहीं होगा आपका एग्जाम के अंदर, मतलब आप समझ नहीं सकते कि यार ऐसे भी चीजें होती हैं। देखो आपको पूरा पेपर आता है, करेक्ट, आपको बहुत अच्छी सारी चीजें आती है, बट यू डोंट नो कि यार टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं सीखा। अब अकेले रह के नहीं सीख सकते, अकेले रह के बहुत मुश्किल चीज है, नहीं सीख सकते। तो आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप हैं, वहां पर आप स्पेशली तैयारी करो। हो सकता है जैसे लास्ट ईयर आपका पेपर जो था यार बहुत लेंदी था, मेरे बहुत क्वेश्चन छूट गए या जल्दी हो गया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस बार जो आपको ध्यान देना चाहिए वो आपको आपकी टाइम स्पीड पे ध्यान देना चाहिए। आपकी रीडिंग पावर क्या है, कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स रीड कर रहे हो, 1 मिनट में कितने लाइन्स रीड कर रहे हो, कितना करेक्ट रीड करते हो, कितने बार आप रीडिंग में वर्ड मिस्टेक कर देते हो। कई बार मैंने देखा है बच्चों को पर्सनली कि पढ़ कुछ और रहे होते हैं, तो आप सोचो खुद, आपको ऐसे कैसे सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपका, आपने गलत पढ़ा तो ऑफकोर्स आपका आंसर भी गलत जाएगा। करेक्ट कहानी। तो आपका रीडिंग कंसंट्रेशन क्या है, रीडिंग आपका एक्यूरेसी क्या है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये आप अपने जो ट्रेनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ आप काम करें। करेक्ट बेटा। ऑलराइट बेटा, तो आपको ये चीज करनी चाहिए, आपको आपके ट्रेनर्स के साथ में, आपके कोचेस के साथ में लग के आपको मेहनत करनी है। करेक्ट कहानी। यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज ये आपको ट्रैक करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, आपको ट्रैक करेंगे, ये आपका पाथ चेक करेंगे कि यार आप ठीक चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। ऑलराइट बेटा, तो ये बहुत जरूरी, पता नहीं मैंने देखा है काफी बार कोटा के अंदर लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं और सेल्फ इंडिविजुअल तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी है। ऑलराइट बेटा, तो अगर आपको, मैं तो कहूंगा कि आपको कम से कम एक ना एक टीचर, एक ना एक ट्रेनर होना चाहिए आपका, जब आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो। इंस्टीट्यूट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसा टीचर वहां समझा रहा है, जैसे वो टेस्ट ले रहे हैं, उसके हिसाब से भी चलोगे तो भी सिलेक्शन हो जाता है। करेक्ट कहानी। बट सेल्फ कर रहे हो तो आपके पास टीचर होना चाहिए, वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, कैसा भी हो, लेकिन आपके पास होना चाहिए। बिकॉज बिना कोचिंग के या विदाउट कोच आप नहीं सोच सकते कि यार सिलेक्शन हो सकता है। मैं फिर ये कह रहा हूं, होता है बच्चों का, लेकिन ज्यादातर बच्चों का नहीं होता है। तो इस बात को कॉन्ट्रास्ट में ना लेके यार मैं कोचिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पर्सनल केयर, पर्सनल ट्रेनर चाहिए, जो उनको आगे पुश करे, जो उनको समझाए, ओके, उनको किस तरह से लो से मीडियम, मीडियम से हार्ड, इस तरफ जाना है। करेक्ट कहानी। चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि आपको इस साल क्या करना है। तो इस साल आपका एक चीज ध्यान में रखना है आपने, कि आइडेंटिफाई योर वीकनेस। दैट मीन भाई आपका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ है, 2023 में जो 7 मई को आपका एग्जाम हुआ था, उस पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। करेक्ट बात। तो क्यों नहीं हुआ है, व्हाट इज द रीजन। टीचर को पकड़ो, सपोज दैट कोई भी टीचर हो सकता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर नीट की हम बात कर रहे हैं तो तीनों टीचर्स को आप पकड़ लो और पूछो कि सर कहां मेरी मिस्टेक रही इस बार। और ऑनेस्टली आप खुद भी बताओ कि यार सर ये मिस्टेक्स है, जब जब आपने रिवीजन का बोला मैंने नहीं किया, उस दिन मैं कहीं चला गया, घूम गया, आईपीएल के मैचेस देख लिए, व्हाटएवर जो भी रीजन आपके हैं, या सर मैं आप
को लाइटली ले गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, वट एवर रीजन जो भी है वो बताओ टीचर को कि सर ये लास्ट ईयर की मेरी मिस्टेक्स हैं और मैंने इस वाले माइंडसेट से काम किया था, अब मुझे क्या करना चाहिए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको समझनी है एक्चुअली। करेक्ट कहानी। तो आपने क्या करना है कि आपको इस बार आपकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना बेटा। क्या करना है कि आपकी कमियां क्या हैं। करेक्ट कहानी। चलिए आगे बात करते हैं अपन। इसी के अंदर एक बात और मैं बताऊंगा आपको। और कमियां आइडेंटिफाई कर लिया आपने तो आप फिर बाद में अपने आप को डाल दो इंप्रूव वाले मोड पे। ठीक है, किस मोड पे आप डालेंगे अपने आप को? इंप्रूव वाले मोड पे। तो एकांत में बैठो बड़े अच्छे से, रिकॉग्नाइज करो, पेपर को पकड़ो अभी भी और उसमें चेक करो कि यार कौन कौन से पोर्शंस में फिजिक्स में क्या क्या डिफिकल्टीज आई। कैलकुलेशन मिस्टेक थी या कंसेप्चुअल मिस्टेक थी या थ्योरी ही लर्न नहीं थी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होने के। तो बहुत सारी कमियां आप में हो सकती है, उन कमियों को इस साल दूर करना है। तो कमियां होना कोई गलत बात नहीं है, बट उन कमियों को नहीं सुधारना, उनको आइडेंटिफाई नहीं करना, वो बहुत बुरी बात। ओके, फिर सिलेक्शन नहीं होता बेटा, फिर वहां पर आपको डिफिकल्टीज आती है, फिर वहां पर आप अचीवर नहीं बनते। वहां पर आपको सिर्फ रिपीटर बनना है तो रिपीटर बनिए, कोटा में आइए, पैसा दीजिए, या जहां कहीं भी है वहां पर आप जाइए, पैसा दीजिए, बस ये है। ओके, डोनेशन देंगे आप इंस्टीट्यूट को, तो आपको डोनर नहीं बनना है। क्लियर? आपको डॉक्टर बनना है। बेसिकली क्या बनना है आपने? डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर आपको बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई योर वीकनेस। सो सिंपल थिंग। हाँ, अगर ऐसे अंधों की तरह तैयारी करेंगे हम तो फिर क्या होगा? हम डोनर बन जाएंगे। डोनर मतलब कि हम इंस्टीट्यूट में जाएंगे, भाई ये मेरा 1,25,000 या पैसा रख लो, ये 1,70,000 75,000 ये रख लीजिए, नई बिल्डिंग आप खोलेंगे, नए टीचर्स आएंगे, उनको पैकेज दीजिए, बढ़िया, आने वाले जनरेशन को बढ़िया एजुकेशन दीजिए। मेरा तो हो गया, मैं तो डोनर बन गया डॉक्टर की जगह। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, आपको डॉक्टर ही बनना है, डोनर नहीं बनना है। वो कब होगा? वो तब होगा जब आप आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो वीकनेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको इंप्रूव करेंगे। फर्स्ट थिंग, यस और नो। ये थर्ड पॉइंट है, बहुत कमाल का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे डिफिकल्ट पॉइंट। क्यों कहता हूं मैं इसको? क्योंकि यहां पर मिस्टेक आपको रिकॉग्नाइज करनी है। तो आप कितना ऑनेस्ट हो सकते हो अपने साथ, वहां यहां दिखता है। वो चीज यहां दिखाई देती है कि आप कितना आपके साथ ऑनेस्ट हैं, कि आप अच्छा बिल्कुल ऑनेस्ट हैं। तो लिख दो सारी कमियां कि यार मैंने इस साल कितनी बार पोर्न मूवीज देखी, कितनी बार मैंने यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया हूं। बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, कितनी बार क्रिकेट खेलने गया हूं, ये चीजें करी, वो चीजें करी, कितनी बार कोटा भ्रमण पर निकला हूं, कितनी बार रील्स बनाई, कितना टाइम इंस्टाग्राम को दिया, यूट्यूब को दिया। ऑलराइट, सब चीजें लिख दो। देखो सिलेक्शन चाहिए, मैंने बोला ना आपको, औकात होती नहीं है, बढ़ानी पड़ती है। और आप अगर उस तरह के माइंडसेट में रखते हैं अपने आप को, वट एवर यू, अगर आप लड़की हैं या आप लड़का हो, दो ही कैटेगरी हो सकते हैं, है ना? तो कुछ आप दोनों जेंडर में कोई भी हो यार, आपको अगर आपको औकात बढ़ानी है ना अपनी, ये औकात बनानी है अपनी, तो अपने आप को डालना पड़ेगा इस तरह के माइंडसेट में। आप सोचो मैं सुपरफिशियली रह जाऊं और बहुत बढ़िया अच्छे से मेरा सिलेक्शन हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं है। सेलेक्ट किसी भी फील्ड में चले जाओ, जब तक आप आपका कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करोगे, आपका औकात नहीं बढ़ाओगे, आप कभी सेलेक्ट नहीं होने वाले हो किसी भी काम के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट कहानी। तो अगर आप ये चीज कर सकते हैं, आप अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन यू आर कैपेबल। आप फिर अच्छे हो, फिर आप आ सकते हो, फिर आपने अपने लिए एक दरवाजा क्या कर दिया? अनलॉक कर दिया है और आप एंटर करने वाले हो अपने एमबीबीएस के कॉलेज में। बहुत सिंपल चीज है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है और मैं मानता हूं कोई बच्चा अगर ये कर रहा है बहुत बड़ी बात है। वो अपनी वीकनेसेस, अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई कर रहा है और उनसे लड़ने को तैयार है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेरी अमेजिंग। क्या वो अपनी कमियों से लड़ रहा है कि नहीं, अब मुझे इंप्रूव करना है, मुझे इंप्रूवमेंट दिखाना है अपने आप को, और मुझे इस बार सिलेक्शन लेके ही जाना है या सिलेक्शन ही लेना है। ओके, एमबीबीएस कॉलेज मेरा वेट कर रहा है। तो अगर इस तरह से आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई योर वीकनेस। ये ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए अपनी कमियां बताओ अपने आप को, यार दिस इज माई मिस्टेक, माई माइंड सेट इज ये ऐसा है, मैं बहुत सारी चीजें टाल देता हूं, नहीं करता हूं। इंप्रूव, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी अदर पाथ। और कोई रास्ता नहीं है आपके पास माय चाइल्ड। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं
पॉइंट 4 के बारे में। ये पॉइंट मैं अगर बात करूं, अगर 20 लाख बच्चे अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से अगर मैं मान के चलूं तो 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख, ये बहुत ज्यादा नंबर बता दे खैर मैंने, ओके। बट ऐसे बच्चे हैं जो अपना पर्सनल प्रोग्रेस चार्ट रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरी। आपको क्या करना है, आपकी प्रोग्रेस चार्ट को भी रखना है यार ये चैप्टर ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। वैसे ये सारे पॉइंट्स वो बच्चे भी देख सकते हैं जो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ड्रॉपर वालों को खास तौर पे मेरा ये मतलब ये कि ये तो फॉलो करो भाई, अदरवाइज तो देख लो फिर तुम्हारा बोरिया बिस्तर तुम्हारा वेट कर रहा है तुम्हारे रूम के अंदर, देखो अपने रूम में चारों तरफ दिख जाएगा, ओके, कि यार ठीक है, अपने आप को देखो आईने में यार कि और कहां है हम, कहां स्टैंड कर रहे हैं इस चीज को। तो मेक अ प्लान डायरी जिसमें आपका पूरा प्लान होगा, यार इस वीक में ये चीजें करूंगा, इस वीक में ये चैप्टर्स होंगे, इस वीक मैं अपना जेनेटिक्स कंप्लीट करूंगा, इस बार मैं जेनेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाला हूं, पेडिग्री के इतने क्वेश्चंस करूंगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इतने क्वेश्चंस करूंगा, ओके। ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। योर वेकअप, योर आप सो कितना रहे हैं, आप सोशल मीडिया का चला रहे हैं तो कितना चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एवरीथिंग पुट इन दिस डायरी। हर चीज वो लिख दो इस डायरी के अंदर, ओके, तो आपको थोड़ा सा आगे चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। तो ये डायरी वाला प्लान है। अब कई बच्चे नहीं करते तो समझ जाना, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो तुमसे वैसे ही थोड़ा पीछे होंगे रेस में। अगर आप ये चीज कर रहे हो, यू आर मतलब आप आगे हो जाओगे रेस में, है ना, ओके। तो आपके आगे की कदम बढ़ जाएंगे, आगे की तरफ कदम बढ़ जाएंगे आपके, अगर आप ये चीज करते हैं प्यारे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सिलेक्शन के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको क्या करना है, वही चीजें करनी जो टीचर बता रहे हैं, आपको खुद से कुछ नहीं करना है ज्यादातर, है ना। टीचर को फॉलो कर लो, बात बन जाएगी आपकी। यहाँ पे बताया मैंने आपको, प्लान डायरी बनाओ, उसमें लिखो, फिर आपको चीजों को टीचर को दिखाओ एक्चुअली, है ना, कि सर ये मेरा वीक था, इस वीक में मैंने ये चीजें करी हैं और आप बताइए मुझे मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ अभी, क्या मैं सिलेक्शन के करीब हूँ, कितना और मेहनत लगेगा, कितना और हार्डवर्क करूं, कितना और स्मार्ट वर्क करूं, क्या क्या चीजें करूं और अपने आप को कितना ज्यादा ग्राइंड करूं, क्या करूं ऐसा यार सिलेक्शन हो जाए सर। ये प्लान डायरी आपकी बता दी, ऑलराइट, और बहुत हेल्प करती है आपकी, ओके, बहुत हेल्प करती है। दिस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर सक्सेस। प्लान मेकिंग अ प्लान डायरी इज लाइक मेकिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर सक्सेस, है ना, वो पाथ बनाने जैसा ही। तो ये ब्लूप्रिंट है आपकी सक्सेस का, आपकी सफलता का, ओके बेटा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से, आपके पास में डायरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट 5 आपको कहां ध्यान रखना है, फोकस ऑन रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ऑलराइट बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपको इस साल जो 2024 के लिए नीट के लिए प्रिपेयर करना है, उसमें फोकस कहां देना है आपको फोकस करना है रिवीजन के बारे में, आपको फोकस करना है आपका प्रैक्टिस के बारे में। क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूं कि 1 2 3 4 बार तो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, ओके बेटा। अब आपको चीजें क्या करनी, वही आपको सबसे फर्स्ट इंप्रोवाइज करना है अपने आप को। फिजिक्स में क्या मिस्टेक्स थी वो मैं आपको बता चुका हूं, केमिस्ट्री में क्या क्या मिस्टेक्स आती है, बायोलॉजी के अंदर क्या मिस्टेक है, क्या मेमोरी पावर कम है, याद नहीं होता है, जल्दी भूल जाते हो, उन सब पे वर्क करो, ओके। उन सब पे वर्क करो कि कैसे याद रखूं, क्या क्या मेथड्स हैं। अब एक वीडियो में तो सारी चीजें नहीं बता सकता हूं मैं, ऑलराइट बेटा। तो फोकस आपको क्या करना है इस बार, आपको आपका रिवीजन टाइम बढ़ा देना है। जैसे आप सपोज दैट अगर आपने लास्ट ईयर 5 टाइम रिवीजन किया था, ओके, कम से कम आप मान के चलो 3x आपको इसको कर देना, मतलब आपको 15 टाइम आपको रिवाइज करना है, करेक्ट कहानी। क्योंकि 15 टाइम आप रिवाइज करोगे तो देखो जितना ज्यादा आपका रिवीजन होगा ना, आप सिलेक्शन के उतने ज्यादा करीब आते जाओगे, और जितना ज्यादा आपका होगा आप रैंक के बारे में भी सोच पाओगे। और मैं कहता हूं कि यार आप ड्रॉपर बैच के बच्चे हो, आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा बेस आपका मजबूत होगा, बहुत बढ़िया होगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सोच सकते हो सिलेक्शन के बारे में, फिर आप सोच सकते हो रैंक के बारे में। तो आप सोच सकते हो इन चीजों के बारे में, क्योंकि आपके पास आपके बैकग्राउंड में उतना नॉलेज है कि आप देख सकते हो आपको रैंकर्स बच्चे की तरह, कि आप मेरी भी रैंक आ रही है, बट एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसेस है, वो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। विराट कोहली भी ऐसा ही नहीं बना है, ओके, देखा ना लास्ट आईपीएल में क्या तहलका मचाया उन्होंने, नहीं क्या करते हैं ऐसा नया, कुछ नहीं करते मेरे भाई, प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को रिवाइज कराते हैं, इंप्रूवमेंट पे डालते हैं अपने आप को,
सामने वाले की स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो कैसे आपको बीट कर सकता है। तो देखो फिजिक्स का देखो, फिजिक्स कैसे आपको बीट कर सकती है, फिजिक्स कैसे खेल खेल सकती है आपके साथ, देखो केमिस्ट्री कैसे खेल खेल सकती है आपके साथ, देखो बायोलॉजी कैसे खेल खेल सकती है आपके साथ। तो ये पता होना चाहिए कि यार ये मेरे को ऐसे हरा सकती है, तो आपको वैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। करेक्ट कहानी। जैसे एक टीचर होता है, जब वो क्लासरूम में जाता है तो उसको पता होता है पहले कोई टॉपिक पढ़ाने से पहले कि यार जैसे मुझे अगर आज जाके मेंडल के बारे में बताना है, जेनेटिक्स पढ़ाना है, तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो पहले से प्रिपेयर करके जाता है ना भाई। तो एग्जाम हॉल में जा रहे तो ये पूरा प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से। तो रिविजन एंड प्रैक्टिस। ऑलराइट बेटा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, यही एक चीज है जो हमेशा ह्यूमन बीइंग को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत आगे लेके जाती है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। कितने भी नॉलेज हो, उस नॉलेज की भी आखिर में आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं पॉइंट 6 के बारे में। कमाल का पॉइंट है और मैं इसको बोलता हूं फॉलो योर मेंटर्स या टीचर। देखो, डोंट बी अ टीचर, ओके, डोंट बी अ मेंटर, डोंट बी अ कोच। आप लोग ये मत बन जाओ। कई बार मैंने देखा है बच्चे 2-3 साल तैयारी करते हैं, उनको लग जाता है कि यार बस सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया, बहुत बढ़िया, अब तो मैं ही टीचर हूं, अब तो मैं ही कोच हूं, अब तो मैं ही मेंटोर हूं। ऐसे कई बच्चे मेरे सामने हैं, मेरे माइंड में है, अभी कोटा में है, अभी 4 साल होंगे, 4 साल में नीट नहीं निकाल पाए अभी तक। लेकिन जब उनसे मिलता हूं तो एटीट्यूड ऐसा होता है कि भाई साहब सर हमें सब आता है, आपसे ज्यादा हम बहुत अच्छे से आता है, हमको सब चीजें आती है मेरे को। रॉन्ग एटीट्यूड। तो जब आपको ये लग जाए कि यार नहीं अभी मैंने 1 साल प्रिपेयर कर लिया है, 2 साल प्रिपेयर कर लिया, अब मेरे को बहुत आ गया है, अब मैं बन गया मास्टर, अब मुझे नहीं टीचर्स की जरूरत, तो पहले तो वो बच्चे रह जाते हैं। ओके, ज्यादातर बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज सुनो, यहां पर क्या कहानी है कि फॉलो योर मेंटर्स योर टीचर, इसको कहते हैं सिंसियरिटी। ओके, मैं 4S लो आता है मेरे कॉन्सेप्ट में, जब मैं मेंटरिंग सेशंस लेता हूं तब वो 4 एस क्या है नीट के लिए जो आपको और ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। वो एक अलग वे होता है चीजों को समझाने का, एक अलग वे चीजों को समझाने का, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, वो भी मैं सीक्रेट आपके साथ रिवील करूंगा 4S लो क्या होता है, ठीक है। तो पहला समझो सिंसियर बालक कौन होता है, एक सिंसियर बच्चा, एक सिंसियर स्टूडेंट कौन होता है। सिंसियरिटी सिंपल उसका मतलब होता है कि when you are follow the instructions which given by your master, या टीचर या मेंटोर, यानी कि आपका टीचर, आपका मास्टर, आपका ट्रेनर, आपका कोच, आपका कुछ भी आप जिसको मान रहे हो बेटा, है ना, आप उसकी बातों को कितना ज्यादा फॉलो कर रहे हो। ओके, अगर विराट कोहली को कवर ड्राइव में एक्सपर्टीज होना है तो आप उसके कोच से आपको जाके मिलना पड़ेगा ना बेटा। तो अगर विराट कोहली सोचे नहीं यार ये चीजें, हाँ एक समय के बाद एक अच्छी खासी प्रैक्टिस के बाद में आप वो चीज आ जाती है, 10 से 15 साल की प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हो वो चीजें, लेकिन अभी आपको 10-15 साल नहीं हुए ना, अभी आप 1 या 2 साल अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया। तो आपको इस बात को समझना है कि जो टीचर ने आपको सिखा दिया, जो मेंटर ने आपको बताया है, आपको उसको पकड़ के बैठना है और उस पर आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है कि टीचर आपने अच्छे से चूज किया। मैंने आपको इसलिए सेकंड पॉइंट पहले बताया कि आपके पास एक्सपर्टीज होने चाहिए, मतलब आप पहले ही वो चीज कर चुके हो, अच्छे टीचर आपने चूज कर लिया। अब ये नहीं कि सर आप यहां बोल रहे हो कि सर यार मैं अगर टीचर ने सही नहीं दिया हम कैसे पता, वो आप सेकंड पॉइंट में क्लियर कर लो। टीचर वैसा ही चूज करो जो अच्छा हो, बढ़िया हो, शानदार हो। अरे जो आपके साथ लग के मेहनत करा दे आपको यार, वो टीचर बहुत बढ़िया है। जो आपके गोल को अपना गोल समझे वो टीचर है, सिंपल सी चीज है। हाँ, टीचर को लगना चाहिए कि यार मेरा बच्चे का नहीं मेरा सिलेक्शन है, मुझे बच्चों को वैसे पढ़ाना है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत अमेजिंग, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। टीचर अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत कमाल का टीचर है। पकड़ लो उस टीचर को, जाने मत दो उस टीचर को अपनी लाइफ से, पकड़ के रखो उस टीचर को। अगर टीचर में ये स्पिरिट है, ये वो सोचता है, उसका माइंड, उसका थॉट प्रोसेस ये है कि नहीं बेटा दिस इज नॉट योर नीट एग्जाम, दिस इज ऑल्सो माई, इट्स ऑल्सो माई एग्जाम, ये मेरा भी एग्जाम है, हम दोनों साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर इस तरह का माइंडसेट है बहुत कमाल का है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें बेटा, फॉलो योर मेंटर्स योर टीचर योर, ओके, बी सिंसियर, बी सिंसियर, बिकॉज सिंसियर आप जब होंगे
तब आपके पास सक्सेस आती है। ओके, आप सोचो मैं मस्ती कर लूं, गेड़ी मार लूंगा, कैफे पे जाके थोड़ा सा मस्त रहूंगा, तो फिर भूल जाओ, भूल जाओ। ऑलराइट बेटा, एवरेज बन लोगे लाइफ में, बस ये सच बात है, कड़वी बात है। क्योंकि आप अगर हार्डवर्क नहीं सीख रहे हो यहां पर, तो फिर क्या करोगे बताओ? क्योंकि ये ऐसे प्रोसेस है बेटा, दिस इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल सक्सेस। आप यूपीएससी चल जाओ, वहां पर ये पॉइंट्स काम आएंगे। आप आईआईटी कर लो, वहां पर ये पॉइंट काम आएंगे। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, वहां पर ये पॉइंट्स काम आएंगे। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं और बहुत अमेजिंग पॉइंट्स हैं। इसमें किसी तरह की रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझनी है। बस आपको पॉइंट्स को देखना है, यार वाकई में मेरे लिए क्या सही है, और उस पर आपको बस काम करना है। ये एक तरीका है आपके पास में आपकी औकात को बढ़ाने का, आपकी औकात को बनाने का। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास में। तो होप सो कि आप बहुत अच्छे से आपने ये पॉइंट समझे होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे, और आप तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ये बात मैं मान के चलता हूं। ठीक है, आर यू रेडी टू शेयर योर ब्रिलियंट आइडियाज? आप खुद भी आपके बहुत अच्छे तरीके दे सकते हो। क्या क्या मिस्टेक्स आपको फेस करनी पड़ी थी लास्ट 2023 में, मतलब 2022 के जब आपने तैयारी कर रहे थे, 2023 में आपने एग्जाम दिया था, तब क्या क्या समस्याएं आपकी आई थी? आप इन 6 मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक ज्यादा करते हैं? क्या चीज आपके पास में है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें बेटा, हम उसके बारे में विचार करेंगे, आपके साथ लगेंगे, आपको आंसर्स देंगे उनके। ऑलराइट बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ और उस चीज को मेंशन करो कि सर आई डिड दिस मिस्टेक लास्ट, वो लिखो जाके बेटा। ऑलराइट बेटा, और अगर लेक्चर्स अच्छा लगे और आप चाहते हो अपने आप को यहां से यहां लेके जाना, तो आपके पास एक तरीका है, औकात। औकात होती नहीं है, औकात बनानी पड़ती है। ऑलराइट ना, औकात जो बेसिकली मम्मी के द्वारा बनाए गए हलवे की तरह नहीं है, जो आपकी थाली में परोस दिया जाएगा, आपको सिर्फ खाना है। यह आपको अपने आप को बिल्ड करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। कोई पर्सनैलिटी आपका वेट नहीं करनी, आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, ताकि आप डॉक्टर वाला जो गेटअप देख रहे हैं यहां पर, इसमें अपना चेहरा लगा पाए। और कोई तरीका हमारे पास में नहीं है। तो दिस इज नॉट अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, है ना, ये बहुत सिंपल चीज नहीं है। आप इस बात को माइंड में लेके चलें, दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई लाइक डिफिकल्टीज। अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि आई लाइक डिफिकल्टीज सर, क्या बोलते हैं उसको, मुश्किलें पसंद है मुझे, जटिलताएं पसंद है मुझे, कॉम्प्लेक्सिटीज, आई लाइक कॉम्प्लेक्सिटीज, अच्छा लगता है उनके साथ में डील करना। इस तरह का माइंडसेट अगर आपके पास में है, देन यू आर वेलकम दिस टाइप ऑफ माइंडसेट, आपका वहां स्वागत है। और आप ठीक है, आप इस तरह के पर्सन है कि यार चलता है लाइफ में, तो बस ठीक है बेटा, आपके लिए भी मैं प्रार्थना दुआ करूंगा। और अगर आप उस तरह के पर्सन हैं जो रेडी है अपने आप को यहां से यहां लेके जाने के लिए, तो वेलकम है आपका। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप मुझे कॉल जरूर कर सकते हो। ऑलराइट बेटा, ओके, और मैं आपके डाउट्स जरूर लूंगा। फ्री में, कोई पैसा नहीं है, किसी तरह का कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं अपना यहाँ पर। ऑलराइट, ये आपके लिए था, सब कुछ आपके लिए है। ओके बेटा, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें बात कर रहे होंगे कुछ और बेहतरीन तरीकों के बारे में, बेहतरीन वीडियोस के बारे में। चैनल है अपना, सब्सक्राइब अच्छा लगे तो कर दो, इतना कोई ज्यादा वो नहीं है अपना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ध्यान रखें, औकात होती नहीं है, बनानी पड़ती है। बाय।